students. Good morning, everyone. Now, yesterday we started with the chapter playing with numbers, right? We did the generalized form of a 2-digit number, generalized form of a 3-digit number, then general form of sum of 2-digit number and its reverse, and difference of 2-digit number and its reverse. Let us revise. The sum of 2-digit number and its reverse is equal to 11a plus b, right? And the difference of 2-digit number and its reverse is 9a minus b. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाओ पेज नंबर 251 पे। सबसे ऊपर जो ट्राइरीज है इसका क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन जो आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। राइट डाउन। व्हाट इज द क्वोशिएंट? व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन सम ऑफ अ गिवन नंबर? व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन द सम ऑफ अ गिवन नंबर एंड इट्स रिवर्स? What is the quotient when the sum of a given number and its reverse is divisible by 11? What is the quotient when the sum of given number and its reverse is divisible by 11? ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि सम ऑफ 2 डिजिट एंड इट्स रिवर्स का जनरल फॉर्म है 11a प्लस b, डिफरेंस का ये। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बेटा गिवन है 27। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ 2 डिजिट एंड इट्स रिवर्स। आप लिखोगे वी नो, जब भी आंसर ऐसे लिखना है तो जनरल फॉर्म लिखनी है। वी नो AB प्लस BC इज इक्वल टू 11a प्लस b, therefore 27 प्लस 72 99, when 99 is divided by 11, answer is 9. आंसर इज, ऐसे लिखोगे 2 प्लस 7 9। इसका मतलब क्या है? वैसे तो हमें, क्योंकि ये छोटा नंबर था, इससे हमें पता चल रहा है कि 11 को 99 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। बट हमारा रूल क्या है? अगर हम प्लस करके ना देखें, तो if a 2-digit number and its reverse is divisible by 11, तो आंसर क्या आएगा? सम ऑफ 2 डिजिट, दैट इज 2 प्लस 7। ऑरली आंसर आना चाहिए इसका आपको। इफ, ठीक है, और अगर वो 9 से डिवाइड हो, मतलब सम ऑफ 2 डिजिट से डिवाइड हो, तो आंसर क्या आएगा? 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट विल बी a प्लस b से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट विल बी 11। यस प्रबल, अनम्यूट करो और बोलो। आप बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। प्रबल मैम अभी तक आपने क्या क्या कराया? अभी मैंने यही करवाया। तुम लेट क्यों आते हो प्रबल क्लास में? मैम वाईफाई नहीं चल रहा था मैम। फिर बेटा वाईफाई नेटवर्क है तो मैं बार बार तो नहीं ना बोल सकती। अभी यही फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है। ओके। हार्दिक आप बोलो बेटे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बोलो। मैंने पूछना मैम, जो आपने ये सम करा मैम, दोबारा समझाओ मैम, समझ नहीं लगा। समझाती हूँ बेटा, समझाती हूँ। इसके और पार्ट भी करवाएंगे। आप देखो ये पार्ट, इसी पार्ट को देखो। आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है, ध्यान से समझो ना। हमारे पास क्या है, ये रूल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है, मैं सेकंड पार्ट करवाती हूँ। जैसे सेकंड में हमारे पास है
1 मिनट 39 सेकंड क्वेश्चन। आपको बोला जाए कि ये 39 है और इसका जो रिवर्स है when it is divided by 11 what is the answer? आपके हाथ में पेन नहीं है, ठीक है, आपके हाथ में पेन नहीं है, नंबर है 39 और इसका रिवर्स 93 ऐड करना है, माइंड में कैलकुलेशन नहीं करनी। देन द सम ऑफ द टू नंबर्स, जो इसका आंसर है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 11 व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द क्वोशंट? क्वोशंट क्या होगा? जब 11 से डिवाइड किया है तो क्वोशंट है सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस b, मतलब 3 प्लस 9 विल बी द आंसर, दैट इज 12। बात समझ में आ रही है मेरी? इफ अ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स, उसका आंसर क्या आता है? उस मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा? 11 मल्टीप्लाई जो भी दोनों नंबर्स हैं उनका प्लस। तो अगर जैसे 39 है, 39 प्लस 93 whatever it will be, when it is divided by 11 the quotient will be 3 plus 9 12। इसके लिए हमें इसके आंसर की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है टू डिजिट नंबर है और उसका रिवर्स जब प्लस करेंगे डिवाइड करेंगे 11 से तो आंसर क्या आएगा? द सम ऑफ टू डिजिट, दैट इज 3 प्लस 9। इज इट क्लियर हार्दिक? यस और नो? अनम्यूट एंड से क्या है बेटा? You have the option to unmute yourself and say, okay, I hope it is clear. तो अगर ऐसे ही 39 है, अभी मैंने पूरा करवाया है ताकि आपको समझ आए कि ये मेथड क्या है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं टू डिजिट वाले, ठीक है? सीधा आंसर है, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 11 द क्वोशंट इज द सम ऑफ टू डिजिट एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टू डिजिट द क्वोशंट इज 11। क्लियर? थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद करोगे। थर्ड और फोर्थ खुद करोगे, होमवर्क है। हाँ नहीं, मैं पीरियड ले रही हूँ। ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई दीज, नीचे वाले लिखो क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वोशंट? व्हाट इज द क्वोशंट if the difference of two digit and its reverse? What is the quotient if the difference of two digit, if the difference of two digit number and its reverse is divisible by 9? What is the quotient if the difference of two digit number and its reverse is divisible by, is divisible by, first part ऐसे लिखो, is divisible by जो भी लिखवाया है, is divisible by first part 9, second part डिफरेंस ऑफ नंबर्स। ये क्वेश्चन है हर एक पार्ट का, कि जो भी पार्ट है, जो भी क्वेश्चन है, उसका जो डिफरेंस है
उसका और उसके रिवर्स का जो डिफरेंस है, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगर दोनों नंबर जो आपस में दो नंबर है उनके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा। यस पुण्या बोलो बेटा। मैम अभी जो आपने क्वेश्चन बोला मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। कौन सा बेटे, रिपीट कर दो क्या रिपीट करूं। मैम, जो अभी आपने क्वेश्चन बोला वो एक बार दोबारा रिपीट कर दो। व्हाट इज द क्वोशिएंट when the difference of two-digit number and its reverse is divisible by, बोर्ड पे लिखा है फर्स्ट पार्ट 9, सेकंड पार्ट डिफरेंस ऑफ नंबर्स, या डिफरेंस ऑफ डिजिट्स लिख लो, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। अब देखेंगे हमारे पास है 17, डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, करेंगे वी नो AB minus BA is 9A minus B where A is greater than B. AB minus BA is equal to 9, ब्रैकेट में क्या आएगा A minus B, जहां A B से क्या है ग्रेटर। अब 17 माइनस 71 तो करेंगे नहीं, बिकॉज ए बी मतलब ए जो है पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर होना चाहिए, हम ऐसे करेंगे नंबर इज 17, रिवर्स इज 71, डिफरेंस बड़े में से छोटा 71 माइनस 17। अब जो भी ये है आंसर इसका, अभी मैं आंसर नहीं भी फाइंड करती, देन फर्स्ट पार्ट, जब ये जो नंबर है इज, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी, इज डिविजिबल बाय 9, quotient is, who will tell me, without calculation, without doing the calculation in mind also, without subtracting 17 from 71, who will tell me? Yes Bani, अनम्यूट करके बोलो बेटा। हाँ मैम क्वोशिएंट इज 5। हाँ जी बोलो। मैम क्वोशिएंट इज 5। क्वोशिएंट इज 5। यस मैम। 5 कैसे आया बानी, ये बताओ पहले। 6 है हाँ मैम 8 है। ना ना 6 6 आंसर, a minus b, 7 minus 1, ठीक है। when it is divisible by 9, 9 चला गया तो क्वोशिएंट क्या आएगा, a minus b, that is 7 minus 1 6। और सेकंड पार्ट, when this is divisible by, जब ये डिवाइड होता है उसके डिफरेंस से, उसका डिफरेंस कितना है, मतलब डिजिट्स का डिफरेंस, दैट इज 6, तो क्वोशिएंट कितना है 9। समझ आ गई बात, नोट कर लो। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 11 minus 7 4, 6 minus 1, ठीक है। नोट डाउन। प्रबल, बानी, पुण्य, अगर डाउट नहीं है तो लोअर कर लो बेटा हैंड। हाँ जी प्रबल बोलो। मैम पहले तो मैम आप 11 से करा रहे थे, अब आप 9 से करा रहे हो मैम, वो क्यों? दोबारा एक मिनट प्रबल, आवाज नहीं सुन रही थी, दोबारा बोल। मैम पहले मैम आप 11 से करा रहे थे, अब आप 9 से करा रहे हो डिविजिबल।
11 वाला था सम ऑफ टू डिजिट्स ए बी प्लस बी ए प्रबल ए बी, ध्यान से समझो ना मेरी बात, में कितनी बार एक ही बार बोल चुकी हूँ। वो सम ऑफ टू डिजिट्स था, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 11 इंटू ए प्लस बी, दैट वाज द सम ऑफ टू डिजिट्स एंड इट्स रिवर्स। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स एंड इट्स रिवर्स। डिफरेंस का आंसर क्या है? 9 इंटू ए माइनस बी। ओके ओके पुण्य, आप पूछो बच्चे, क्या पूछना है? ओके सो नेक्स्ट पार्ट इज 21। 21 आप खुद करोगे, मैं 96 37 करवाती हूँ फोर्थ। We know this number is 37, reverse is 73. डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करना। जब जो भी इसका डिफरेंस है इट इज डिविजिबल बाय 9, तो आंसर कितना आएगा? a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 7 minus 3 4, and when this number is divisible by 4 the quotient is 9। अब देखो कितना है माइनस करके? 6 36। When 36 is divided by 9 quotient is 4, and when 36 is divided by 4 quotient is 9। Okay, I hope it is clear. Note down. मैम जॉन सा आपने मैम ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखा हुआ है जैसे 136 इज डिविजिबल, मैम ये हमने हर एक क्वेश्चन में लिखना है? बोलो। मैम ये जॉन सा आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, ये हमने हर एक क्वेश्चन में लिखना है? पर आपकी आवाज ही नहीं सुन रही, दोबारा बोलो। मैम ये जॉन सा फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखा हुआ आपने, मैम ये हमने हर एक क्वेश्चन में लिखना है? हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। ना राइट डाउन जनरल फॉर्म ऑफ, अब हमने 2 डिजिट की बात की है, अब हम 3 डिजिट की बात करेंगे। जनरल या जनरलाइज कुछ भी, जनरलाइज फॉर्म ऑफ सम ऑफ 3 डिजिट नंबर and its reverse। अब देखो बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे, नंबर इज ABC, एनी नंबर, एनी जनरल नंबर, जनरल फॉर्म कर रहे हैं तो जनरल नंबर लेंगे ABC। इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या है? GF स्टैंड्स फॉर जनरलाइज फॉर्म। जनरलाइज फॉर्म कल की थी, ये 1s प्लेस पे है, ये 10s पे, ये 100 पे, तो जो अल्फाबेट जिस प्लेस पे है उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इट विल बी 100A प्लस 10B प्लस 1C। इज द बोर्ड विजिबल? यस ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर। अब हमने इसका क्या करना है? रिवर्स। जब 3 डिजिट नंबर का रिवर्स, जैसे 2 डिजिट में करते हैं AB BA, 3 डिजिट में जब रिवर्स करना है तो ABC रिवर्स मतलब CBA। रिवर्स कैसे? ऐसे
पीछे से आगे CBA. अब जनरलाइज फॉर्म इज 100C plus 10B plus A. I hope it is clear. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी एडिशन, सम ऑफ द 3 digit number and its reverse. ABC plus CBE. CBA क्या आएगा? What is ABC? 100A plus 10B plus C, और CBA क्या है? प्लस 100C प्लस 10B प्लस A. लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, फिर उसकी जनरलाइज फॉर्म ऐड की. ठीक है, अब देखो 100A प्लस A क्या होगा? 100A प्लस A लाइक टर्म्स है. 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 इज 101A प्लस, एक मिनट, ये कहीं गड़बड़ है, रुक जाओ. 100A प्लस 10B प्लस C एक मिनट रुको. ओके ओके, इसमें पता क्या करना है, जब हमने सम करना है ना, सम ऑफ अ 2-3 digit नंबर एंड इट्स रिवर्स, तो ABC लिया है, फिर इसमें 3 digits का मतलब इसका रिवर्स जब एडिशन में करना है तो पहले आपने ABC लेना है, फिर CAB माइनस वाले में दो लेने हैं, जैसे ABC और इसका रिवर्स CBA, ये माइनस में लेना है. गॉट कंफ्यूज? पॉजिटिव में नहीं लेना, पॉजिटिव में इट कैन बी रिवर्स्ड इन एनी वे. सो ABC, फिर साइक्लिक ऑर्डर में CAB, फिर जैसे ABC, फिर आप ले सकते हो यहां से ABC, BCA, फिर CAB. ठीक है, तीनों की जनरल फॉर्म लिखो. ओके 100B plus 10C plus A, 100C plus 10A plus B. I hope it is clear. ABC, फिर B से शुरू होना है BCA, फिर C से शुरू होना है CAB. तीनों की जनरलाइज फॉर्म करनी है, लिख दी. अब तीनों को क्या करना है? ऐड, सम, इनकी एडिशन करनी है. मैम पर इसकी दो और भी तो बनती हैं फिर दोबारा रिवर्स. बोलो. मैम इसमें इसकी मैम रिवर्स में मैम और भी तो बनती है, जैसे CBA. जबरदस्ती बोला कर पहले, थोड़ा सा बोल. मैम इसकी और भी तो बनती हैं, जैसे CBA और नहीं करनी ना BCA. CBA लेना है, वो बिल्कुल ऐसे उल्टा हो गया, वो माइनस में लेना है. पॉजिटिव में जब आपने प्लस करना है तो साइक्लिक ऑर्डर में रिवर्स करना है उसको, तभी उसकी जनरल फॉर्म बनती है, वरना नहीं बनती. ठीक है, जैसे मैम जौन सा मैम सेंटर में, उसको हमने पॉजिटिव में सेंटर में नहीं रखना. उससे स्टार्ट करना है. जैसे ABC है, फिर B से स्टार्ट किया, B, उससे अगला C, फिर A, फिर लास्ट वाले से स्टार्ट किया C, फिर पहले वाला A, B, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में लेना है. ठीक है, यही मेथड है इसका, यही इसके प्रूफ का मेथड है. अगर मैंने जैसे पहले लिया था ABC और CB,
तो उसमें हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा था कोई नंबर, तो वो फॉर्मेशन नहीं बनती, फिर उससे हमारे आंसर नहीं आते. So that is not the rule for when we are adding the 3-digit number and its reverse. So addition of 3-digit and its reverse में हमें ये तीनों लेने हैं, ABC, फिर BCA, फिर CAB. अब ऐड करेंगे ABC प्लस BCA प्लस CAB, सबको ऐड करना है. 100A प्लस 10B प्लस C प्लस 100. मैं करती हूँ कैमरा उधर, आप करो अपने लेवल पे. देखो बोर्ड पे, तीनों को ऐड किया मैंने. बोर्ड पे देखेंगे 100A प्लस 10A, नीचे वो 10A प्लस सिंगल A, कितने A बन गए? 111. अरे एक मिनट, मैं छोड़ नहीं सकती कैमरा, फिर पीछे जी. ओके ओके होल्ड. आप देख लो बेटा, 100A प्लस A 101 प्लस 10 111A. सिमिलरली B कितने हैं? 111. C भी कितने हैं? 111. ठीक है. तो हमारी जनरल फॉर्म बन गई 111. हम कॉमन लेंगे, वन 111 के फैक्टर्स बनाए अगर, किससे डिवाइड होगा ये? 3 से. मतलब इसको हम लिख सकते हैं 37 इंटू 3 इंटू A प्लस B प्लस C. ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है. इसका मतलब पता क्या है? जैसे मान लो, अभी मैं करवाती हूँ सम. जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, मैं सम ही ले लेती हूँ 132. अब मैं दोबारा करवाऊंगी वो सम. जैसे 132 प्लस 321 प्लस 213, 3 नंबर हैं. 3 नंबर और उसके रिवर्स का हमने प्लस किया. ऑरल अगर हमने आंसर देना MCQ में, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि when 132 and its reverse number is added and what will be the quotient if it is divided by 37. तो मतलब प्लस करके जो भी आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इसका प्लस करके जो भी आंसर है वो क्या आएगा? 37 इंटू 3 तो आना ही आना है, इंटू 1 प्लस 3 प्लस 2, सम ऑफ द 3 डिजिट्स. तो जो भी आंसर अगर उसको 37 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 2 प्लस 2 5 6 6 3 are 18. अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 6 इंटू 37. और अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 111. आई होप माय व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज क्लियर टू यू. पहले हाँ जी बोलो प्रबल. मैम इसका मतलब है कि जैसे आपने जो सा वो जनरलाइज फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2 डिजिट्स एंड इट्स रिवर्स, मैम उसमें आपने 11 लिया था, इसमें 37 एंड 3 आएगा. हाँ, ये हमने प्रूफ किया है, वो भी हमने प्रूफ करके दिखाया था कि कैसे 11 आया, कैसे डिफरेंस में 9 आया, और कैसे 3 डिजिट के प्लस में 111 आया. ठीक है. अब इसका क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर बाद में जनरलाइज फॉर्म करवाऊंगी डिफरेंस वाला. कर लो बेटा क्वेश्चन. 2 मिनट्स आर लेफ्ट. राइट डाउन द क्वेश्चन. पेज नंबर 252 का जो ट्राई दीज है उस पे क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज द क्वोशिएंट? व्हाट इज द क्वोशिएंट
when the sum of, what is the quotient when the sum of 3-digit number and its reverse, what is the quotient when the sum of 3-digit number and its reverse is divisible by number 1 37, number 2 3, number 3 this question, this all three parts are same for all the 4 questions in try these. What is the quotient when the sum of 3-digit and its reverse is divisible by first part, second part, third part? सेकंड क्वेश्चन में लूंगी, देखो बोर्ड पे 469. वी नो, सबसे पहले जनरलाइज फॉर्म लिखनी है, ABC plus BCA plus CBE is 37 into 3 into A plus B plus C. ठीक है, now 469 plus 694 plus 946 जो भी है ये बाद में प्लस करते हैं, यहां कर रही हूं. फर्स्ट पार्ट, when it is divided by 37, 37 मतलब इसका जो भी ये नंबर है ना बेटे, ये जो नंबर है ये कैसे होगा अभी आपको मैं बताती हूँ. ये देखो, इसका प्लस करेंगे, 9 plus 4 13 plus 6 5 14 26 12 21 ये आता है प्लस करके 2109. अब 2109 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे ना, वो पता क्या बनेंगे, 37 into 3 into 9 plus 6 15, 15 plus 4 19 ये बनेंगे. अब चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी 3-digit नंबर है और उसका और उसके रेसिप्रोकल्स रिवर्सेस का प्लस में हमेशा 37 और 3 तो आना ही आना है प्राइम फैक्टर्स में, साथ में मल्टीप्लाई होगा द सम ऑफ द डिजिट्स. सो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 37, 37 चला गया, आंसर इज 19 3s are 57. व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, 3 चला गया, आंसर क्या है 37 into 19 करके देख लेना. एंड when it is divided by sum of digits, मतलब ये चला गया तो आंसर कितना है, ये हमारा है 2109. चेक कर लेना, ऑरल आंसर्स होते हैं इसके. रेस्ट ऑल द 3 पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ. फर्स्ट मैंने डिस्कस कर लिया था. कोई भी 3-digit नंबर है उसका रिवर्स का जो प्लस आंसर आएगा उसमें 37 और 3 तो आना ही आना है, साथ में आएगा उसका डिजिट्स का सम जो भी है. फिर जब वो 37 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 37 चला गया, ये और दोनों आंसर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा. जब 3 चला गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा. जब सम ऑफ डिजिट्स चला गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा. मैम एक बार फिर से बता दो कि आपने कैसे किया. हाँ जी, मैम एक बार फिर से बता दो कि क्वेश्चन के बिना आपने कैसे किया है. कौन सा मैम यही तीनों पार्ट्स. प्रबल पहले आप खुद ट्राई करना, ठीक है, फिर करवाऊंगी मैं नेक्स्ट. नहीं मैम, कब से तो बोल रही हूँ एक ही चीज.